अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड शो विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ एक बार फिर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और जिस तरह के मैं हमेशा सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो आप लोगों के शुक्रिया के साथ करती हूँ कि आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया, इतना हम पे ट्रस्ट किया और इन प्रोग्राम्स को इतना पसंद किया। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा जो है वो इनकरेजमेंट मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम एक्चुअली जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक आम इंसान के लिए कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब ये मेरी आवाज़ एक आम इंसान तक पहुँचती है और वो इसको समझ के अपनी ज़्यादतीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जो है वो ये मस्बत किरदार अदा कर रही है। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि बहुत सारे, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे बहुत सारे मरीज़ जो मुझे फॉलो भी करते हैं और मेरे साथ जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शुगर्स को कंट्रोल करने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि ज़ियादतीज़ के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी मसाइल आपको हैं उनमें हम उनको सॉल्व करने में, उनको हल करने में हम आपकी मदद कर सकें। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सितंबर का महीना हमारा डायबिटीज़ न्यूरोपैथी का था और न्यूरोपैथी की जहाँ बात आती है वहाँ जहन में सिर्फ़ और सिर्फ फुट ही आता है कि सुन हो जाना या पाँव में तकलीफ़ होना। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम फॉलोअर्स जो मेरा डायबिटीज़ न्यूरोपैथी का इंट्रोडक्शन अटेंड कर चुके हैं उन्हें पता है कि न्यूरोपैथी कहाँ कहाँ तक इंसान के जिस्म को मुतासिर करती है और कैसे कैसे करती है, कितने आज़ा इस न्यूरोपैथी के चक्कर में मुतासिर होते हैं। और जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा एक रोज़ाना का इस्तेमाल वाला सिस्टम है, वो है आपका निज़ाम हाज़मा। जी हाँ, ये डायबिटीज़ न्यूरोपैथी आपके हाज़मा के निज़ाम को, हज़म के निज़ाम को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मरीज़ इस बात को जानते नहीं हैं, वो लाइल्म हैं, उन्हें ये बात नहीं पता होती कि ये जो सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स हैं। जैसे कि मैं अपनी पोस्ट के ज़रिए ये बात काफ़ी हद तक शेयर कर चुकी हूँ कि निज़ाम हाज़मा के मसाइल एक ज़ियादतीज़ के मरीज़ को किस किस तरीके से हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तेज़ाबियत का शिकार होना, मुंह का टेस्ट नमकीन या कड़वा महसूस होना। ठीक है, मैं वो तमाम अलामात का जिक्र कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है, देखें एक बात मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की ही अलामत होती है। देयर आर वेरियस रीजंस। लेकिन हमारे वो तमाम मरीज़ जिनकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है, एक बात रिपीट कर रही हूँ बार बार कि देखें हर मसले की बहुत सारी वजूहात होती हैं। सिर्फ शुगर ही होना उसका हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते कि आप जितने मैं अलामात बता रही हूँ आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएं। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को फोकस ज़रूर करें कि अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं हैं और आपको ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आपने क्या करना है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको तमाम छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिस पे अमल करके आप अपने इस निज़ाम हाज़मा के मसाइल को बहुत हद तक जो है वो काबू करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बात ये हो रही थी कि आखिर वो कौन कौन सी अलामात हैं जो कि निज़ाम हाज़मा को मुतासिर होने से वो हो रही हैं ज़ियादतीज़ के मरीज़ को। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एसिडिटी यानी कि तेज़ाबियत का शिकार होना, सीने में जलन की शिकायत होना, ठीक है, मुंह में कड़वा पानी, मुंह में खट्टा टेस्ट, जायका हो जाता है, नमकीन जायका होता है। अक्सर मरीज़ हमें शिकायत कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहिबा मुंह का जो जायका है वो बड़ा अजीब सा रहता है, नमकीन जायका, कड़वा जायका, खट्टा पानी आना, ये एक अलामत है। और ये जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज़ियादतीज़ के मरीज़ों में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, गर्ड, हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग गर्ड को नहीं जानते हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि डायबिटीज़ टेलीकेयर का सोशल मीडिया का पेज है, डायबिटीज़ टेलीकेयर के नाम से ही आप उस पर जाइए, हमने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम, गर्ड। सेकेंडली, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ज़ियादतीज़ के जो मरीज़ हैं वो मुतासिर होते हैं और उनका जो निज़ाम हाज़मा मुतासिर होता है उसमें एक बीमारी होती है जिसे हम
अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। लेकिन एक आम आदमी उसे कैसे जानता है कि उसकी शिकायत ये होती है कि मुझे सीने पे एक भरा हुआ महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खाना नहीं खाना, मेरा खाना यहाँ पर पड़ा हुआ है, मुझे तलब नहीं है, मुझे भूख खत्म हो गई, क्योंकि मुझे मतलब मैं खाना ऐसा लग रहा है कि मेरे यहीं पर पड़ा हुआ है, जो मैं खा रहा हूँ वो मुझे यहीं पर। जाहिर है जब आपका खाना हजम ही नहीं होगा और जब खाना महसूस होगा, फुलनेस का एहसास होगा, भारीपन का एहसास होगा, तो आप बताइए, खुद सोचिए, इमेजिन करें कि जब एक खाना आपने थोड़ा सा खाया है वो आपका हजम ही नहीं हुआ है, ठीक है, जब वो खाना यहाँ पर पड़ा हुआ है तो आपको अगला खाना खाने का दिल नहीं होगा, ठीक है, आपको मतली जैसा होगा, आपको उल्टी जैसा होगा, ठीक है, और बहुत सारे दूसरे मसाइल जिसमें गैसेस की शिकायत हो जाना। होता क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पर फिजियोलॉजी समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर एक इंसान को अपनी बीमारी के बारे में पता हो कि वो ऐसे हो रहा है, तो वो उसकी इलाज में जो है वो खुद उसका अपना रोल बहुत ज़्यादा होता है। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने की नाली से गुजर के मैदे में आता है। जब मैदे में खाना पहुंचता है तो होता क्या है कि मैदे का मुंह बिल्कुल बंद होता है। जब मैदे में खाना पहुंचता है तो वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जाते हैं। मैदे में आपका पूरा नर्व्स का, नसों का जाल बिछा हुआ होता है। हमारे हर सिस्टम को इसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि नसें सिग्नल्स देती हैं। तो जब स्टमक में, जब मैदे में खाना आता है तो नसें सिग्नल ब्रेन को देती हैं और स्टमक की जो मुंह बंद होता है, जो मैदे का जो मुंह बंद होता है वो खुल जाता है, और वो खुलता है तो हमारा खाना नीचे छोटी आंत में आता है और छोटी आंत से फिर पूरे जिस्म को मिलता है, और जो आपका वेस्टेज होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है और वो फिर जो है वो स्टूल के जरिए पास आउट हो जाता है। ये एक नॉर्मल हमारे हाजमे का प्रोसीजर है। ये बात आई होप कि अगर जितने लोगों को नहीं पता कि हमारा खाना हजम कैसे हो रहा है या हमें खाना हम कैसे खा रहे हैं, वो इस तरीके से खा रहे हैं। एक ज़ियाबतीस का मरीज, उसकी नसें मुतासिर हुई हुई हैं, ठीक है, या फिर अगर वो एक ज़ियाबतीस का मरीज ना सिर्फ नसें मुतासिर हुई हुई हैं बल्कि वो मोटापे का भी शिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक ज़ियाबतीस का मरीज निज़ाम हाजमा उसका ख़राब होने में ना सिर्फ उसकी बढ़ी हुई शुगर बल्कि उसका बढ़ा हुआ वज़न, ये दो चीज़ें हैं जो आपके निज़ाम हाजमा को मुतासर कर रही हैं एक दूसरे के साथ। ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ, ज़्यादा शुगर अनकंट्रोल, ज़्यादा हाजमा ख़राब। वज़न बढ़ा हुआ, हाजमा ख़राब, शुगर मज़ीद अनकंट्रोल। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप ये नोट कर लें, क्योंकि आगे जब मैं आपको टिप्स बताऊंगी तो आपने इन तमाम चीज़ों को लेके चलना है। तो ये बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, गैस्ट्रोपेरेसिस में क्या हो रहा है, मैं गैस्ट्रोपेरेसिस की बात कर रही थी कि यहाँ पर जब नसें अपना सिग्नल देने में नाकाम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ योर मोटापा एंड अनकंट्रोल्ड शुगर। अब क्या है, वो सिग्नल नहीं दे रही तो खाना आपका मैदे में पड़ा हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि खाना आया है, कोई सिग्नल देना है। अब जब खाना मैदे की जो साइज़ है वो हमारी छोटी होती है, ठीक है, जब खाना आपका मैदे के अंदर पड़ा हुआ है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये तमाम चीज़ें आपको वो सिम्टम्स क्रिएट करती हैं जिसमें आपको मतली का एहसास होना, जिसमें अक्सर आपको उल्टी हो जाना, जिसमें अक्सर आपको क्या होता है कि मैदे पे वज़न महसूस होना, ठीक है, पेट में बिल्कुल ऊपर की तरफ बीच में पेन की शिकायत होना, जिसे एपिगैस्ट्रिक पेन कहा जाता है, बिल्कुल पेट के ऊपर की तरफ सेंटर में दर्द की शिकायत होना, वहाँ पर भारी महसूस होना, ठीक है, वहाँ पर कोई हल्की सी सूजन का महसूस होना, आपको गैस की शिकायत होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस की अलामात में शामिल है। फिर इसके बाद ज़ियाबतीस का जो मरीज़ है उसके अलावा उसको मज़ीद क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक निज़ाम हाजमा में, कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत है उसमें शुगर बढ़ने की वजह से उसकी जो दीवारें होती हैं, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर पूरे जिस्म को मुतासर करती है। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बढ़ी हुई शुगर पूरे जिस्म को मुतासर कर रही है, और ये बारीक बारीक नालियाँ, ये जिस्म के छोटे छोटे से हमारे पोर्शंस जो कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम क्यों इतना ज़्यादा वरिड हैं और हम क्यों एक डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा कंसर्न करते हैं, जबकि ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो शायद एक नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को भी होते होंगे। हम एक डायबिटिक पेशेंट के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों हैं? तो देखिए जी, हम डायबिटिक पेशेंट के लिए कंसर्न इसलिए हैं ज़्यादा कि ये वो तमाम अलामात, ये वो तमाम डिजीज़ हैं, अगर आप उसका शिकार हुए हैं तो आप अपनी शुगर को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
अब जैसे कि आपने खाना खाया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना रूटीन की अमाउंट आपने खा लिया, आपको तो नहीं पता कि गैस्ट्रोपरेसिस हुई है या क्या हुई है, आपने अपना खाना खाया है, बेशक आपको महसूस जो है वो फुलनेस भी हो रही है, अब आपने अपने तौर पे इंसुलिन लगा ली है या इंसुलिन लगा के आपने खाना खाया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इंसुलिन ने तो काम करना है कि आपकी शुगर को डाउन करना है, और आप उसके साथ फौरन खाना खाते हैं, इसीलिए खाते हैं हम कि हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है वो मैच कर जाए और जो ग्लूकोज हम खाने के जरिए ले रहे हैं वो लोअर डाउन हो जाए। खाना आपने खाया, खाना मैदे में पड़ा हुआ है, इंसुलिन आपने स्किन के जरिए लगाई है, वो चली गई है ब्लड में, मजीद शुगर को डाउन कर देती है। तो इस तरह के मरीज हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आते हैं, ठीक है, उनकी शुगर कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसी न्यूरोपैथी की वजह से ओवर एक्टिविटी हो जाती है नसों की, खाना स्टमक से जितना आप खा रहे हैं वो जो एक स्लोली जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला जाता है, ठीक है, दैट मेक्स यू हाइपरग्लाइसेमिक, आपकी शुगर्स को बैलेंस नहीं रखती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जो हम एक ज़ियाबतीस के मरीज़ के लिए इसलिए फ़िक्रमंद होते हैं कि इनको ये तमाम चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और सबसे पहला उसूल, अपने डॉक्टर के साथ राब्ता बनाइए। मुझे बहुत बाज़ औक़ात जब मैं देख रही होती हूँ और मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे हम लोगों को देख रहे हैं, बड़ा मुझे अफसोस होता है कि हम इतनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपने डॉक्टर से जब तक जुड़ेंगे नहीं, आप अपने डॉक्टर्स को बैठ के वो तमाम अलामात का जिक्र नहीं करेंगे, आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी। लोग इधर उधर पूछ रहे होते हैं। देखिए, मैं अभी भी आपको जनरल टिप्स तो बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उसकी एज क्या है, वो क्या मेडिसिन ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ियाबतीस का इसमें कोई रोल नहीं है, जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं वो आपको सूट नहीं कर रही और वो आपके निज़ाम हाजमा को ख़राब कर रही हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म, डायबिटीज़ टेलीकेयर का प्लेटफॉर्म, आपकी सहूलत के लिए बनाया गया है, आपके ना सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए, बल्कि मतलब मैं समझती हूँ आपको टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं, आप घर बैठे हुए आप बहुत ही ज़्यादा सहूलत के साथ आप अपने अलामात को अपने डॉक्टर्स के साथ हमारे साथ आइए, और उस चीज़ को राब्ता जब एक दफ़ा जुड़ जाता है एक मरीज़ का, और जब वो डॉक्टर से 4 बातें समझ लेता है, तो मैं ये समझती हूँ कि इंसान की आधी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। जब आप एक बहुत ज़्यादा अपना टाइम निकाल के एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फ़िज़िकल जो ओपीडीज़ हैं, फ़िज़िकल जो क्लिनिक्स चल रहे हैं, उसमें हमारे जो मोहतरम डॉक्टर्स हैं, वो ज़ाहिर है उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उनके पास इतना टाइम वो मैनेज नहीं कर सकते हैं कि आपकी A to Z तमाम बातों को सुने, समझें और असेस करें, ठीक है। कुछ उनके अपने तजुर्बे भी होते हैं कि वो फ़ौरन से उस चीज़ को पिक कर लेते हैं, लेकिन एक मरीज़ के लिए अपने दिल की हर बात कहना और जो उसे महसूस हो रहा होता है वो जब तक वो बता नहीं देता, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एक बीमार की बीमारी को ठीक होने में, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़ियाबतीस के साथ अपना निज़ाम हाजमा को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 बातें कही हैं, शुगर का बढ़ना और मोटापे का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, इन 2 चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है। अगर आप इन 2 चीज़ों पे काबू पाते हैं तो आपने अपनी जो निज़ाम हाजमा है, जो परेशानियां आपको हो रही हैं, जो एसिडिटी की शिकायत हो रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें आप बहुत हद तक जो है वो कामयाब हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। अब सवाल ये है कि शुगर्स कंट्रोल करें। अब अक्सर ये कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहबा इतनी मेरी तबीयत ख़राब है कि जो मैं शुगर की दवाइयाँ खा रहा हूँ वो मुझसे नहीं खाई जाती, मैंने तो छोड़ दी है, 15 दिन हो गए मैंने दवाइयाँ छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं जब वो दवा खाता था तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग होती थी, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती थी, मुझे उल्टी जैसा होता था। बात यह है कि हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर ये जो मसाइल हैं ये किस वजह से हैं। तो अगर आप अपनी शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं और इसके बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और आपके जो है वो मसले मसाइल निज़ाम हाजमा के ज़्यादा हैं, तो देखें उसके लिए पर्टिकुलरली कुछ मेडिसिन्स आती हैं जिसका जिक्र मैं अभी सोशल मीडिया पे तो नहीं कर सकती। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उन्हें टैबलेट्स लिख के देते हैं जो बाकायदा आपकी गैस्ट्रोपरेसिस यानी कि जो फुलनेस का एहसास है, यानी कि जो मैदा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है उसको खोलने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है।
ठीक है। तो ये जब दवाइयाँ जाती हैं रूटीन बेसिस पे तो बहुत हद तक बेहतरी हो जाती है। फिर इसके अलावा कुछ तेजाबियत को कंट्रोल करने की दवाइयाँ आती हैं, हम उसको भी कुछ मेडिसिन के साथ देते हैं, लेकिन असेसमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करना होगा। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो वज़न कम करना। अब वज़न कम करने के लिए क्या होता है कि आपने बाकायदा एक डाइट प्लान बनवाना है, और फॉर्चुनेटली डायबिटीज़ टेलीकेयर पे ये सहूलत भी मौजूद है। चौथी चीज़ आपने जो टिप है आपके लिए वो ये है कि आपने वर्जिश को मामूल बना लेना है। जब आप वर्जिश को मामूल बनाते हैं तो ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, ना सिर्फ आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, बल्कि इसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका जो निज़ाम हाजमा है, उसकी जो सर्कुलेशन है, उसका जो प्रोसीजर है वो भी तेज़ हो जाता है। खाने के हवाले से अगर मैं बात कहूँ कि एक ज़ियाबतीस का मरीज़ जो कि निज़ाम हाजमा और एसिडिटी और फुलनेस के एहसास के साथ है, उसको कुछ खाने की ऐसी टिप्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे मरीजों को हम सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने खाना एक साथ पेट भर के नहीं खाना है, क्योंकि आपके पेट में, आपके मैदे में इतनी गुंजाइश नहीं होती है। आपने दिन में 3 खुराकों के बजाय 6 खुराकें खानी है, हिस्से कर दें आप। ये हमारे ज़ियाबतीस के पेशेंट्स को भी एक हिदायत होती है कि आप अपनी मील्स को डिवाइड कर दें, इससे आपकी शुगर भी एक साथ नहीं बढ़ती है और आपके जो मैदे में प्रॉब्लम है वो भी नहीं होता है। सेकेंडली जो है वो ये है कि आपने अक्सर एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ज़ियाबतीस के मरीज़ को हम अक्सर कह रहे होते हैं कि आप भूसे वाली ग़िज़ा खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ये गैस्ट्रोपेरेसिस डायग्नोस हुई है और फुलनेस का एहसास है और आपके डॉक्टर या हम आपको ये बात बता चुके हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपने ये रेशे वाली ग़िज़ाओं से, ये भूसे वाली ग़िज़ाओं से जो है वो थोड़ा सा परहेज़ करना है। इसके साथ जब हम आपको गैस्ट्रोपेरेसिस की मेडिसिन देते हैं, जब आप बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो जाते हैं, तो ये चीज़ें फिर आप नॉर्मली वापस अपनी शुगर की मैनेजमेंट में ले आएँ। रेशे वाली ग़िज़ा खाने से होता ये है कि ये चूँकि स्लोली हज़म होती है, और यही वजह होती है कि हम शुगर के पेशेंट्स को कह रहे होते हैं कि आप ये खाइए, क्योंकि जब आप शुगर लोडेड चीज़ें खा रहे होते हैं, मतलब आप खाना जो भी खा रहे हैं उसमें कार्ब क्वांटिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती है। लेकिन जो मरीज़ ऑलरेडी इस चीज़ का शिकार है, प्रॉब्लम का, उसमें ऑलरेडी स्लो हो गया प्रोसेस, तो हम मज़ीद उसको स्लो नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, चिकनाई वाला जो है वो आपने ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना है। चिकनाई वाली ग़िज़ा जो है वो आपने नहीं खानी है, क्योंकि चिकनाई हमेशा आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती है। आप खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो तेज़ी से हज़म होता है, प्रोटीन खा रहे हैं तो वो भी तेज़ी से हज़म होता है, लेकिन जो फैट्स हैं वो हमेशा स्लोली हज़म होते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि आपने सब्ज़ियाँ, अगर आपको ये वाली शिकायत मौजूद है तो कच्ची सब्ज़ियाँ खाने से इज्तनाब करें, जो हम अक्सर सैलड में खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, ठीक है। शुगर कंट्रोल करने के लिए तो बेस्ट है, लेकिन गैस्ट्रोपेरेसिस और फुलनेस वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए ये चीज़ सही नहीं है कि आप जो है वो कच्ची सब्ज़ियाँ खाएँ। कोशिश करें सब्ज़ियों को पका के इस्तेमाल करें। फिर आपने क्या करना है, आपने जो सोडा वाली ड्रिंक्स होती हैं, वैसे तो ज़ियाबतीस के मरीज़ को कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिए, लेकिन फिर भी अगर वो, क्योंकि हमारे यहाँ एक मिथ है कि हमें जो गैसेस के सिम्टम्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि एक मिथ ये है कि उससे खाना जल्दी हज़म हो जाता है। वो एक्चुअली आपके मसले को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो, आपका फाइबर हो गया जी। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, आपने एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने खाना खाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा चहलकदमी आप करें, तो कोशिश करें कि आप खाना खाने के बाद जो है वो थोड़ी सी चहलकदमी अपने मामूल में बना लें और फ़ौरन जाके बैठें या लेटें नहीं। ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी शुगर्स को कंट्रोल करें, ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे लोग पूछते हैं वो ये है, थोड़े से आपके सवालात ले लेते हैं। सवाल ये पूछते हैं कि गैस्ट्रोपेरेसिस या ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटीज़ के साथ जो है निज़ाम हाजमा की, इसकी डायग्नोसिस का क्या तरीका है। देखें, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे पास हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मरीज़ जब डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है, हमारे पास जब आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उसकी हिस्ट्री से क्लियर हो जाती हैं। हमें कुछ पर्टिकुलरली अलामात मिल जाती हैं कि ये पेशेंट जो है, चूँकि उसकी शुगर भी कंट्रोल नहीं है, हमें पता है कि वो मोटापे का भी शिकार है, ठीक है, और हमें पता है कि ये इसको ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम
फॉर्चुनेट हम क्या करते हैं कि उनको फ़ौरन से जो है वो मेडिसिन शुरू करवा देते हैं, और ये वाली टिप्स हैं जो कि हम देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर शुगर्स भी कंट्रोल हैं और डायबिटीज़ न्यूरोपैथी हुई है, लेकिन गैस्ट्रोपेरेसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, कुछ एक्सरे होते हैं जो कि मतलब बैरियम पिला के जो है वो एक्सरे किए जाते हैं। दिस इज़ टोटली आउट ऑफ द टॉपिक है, मैं बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन का शिकार करूं, लेकिन इस तरह से कुछ एक्सरेज होते हैं, बैरियम एक्सरे होता है। फिर हमारे पास बहुत सारे जो है वो रेडियोग्राफिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनके ज़रिए अगर पर्टिकुलरली आप इसको डायग्नोज करना चाहें, क्योंकि स्टमक का फंक्शन आपको एक्चुअली चेक करना होता है, तो ये फंक्शन बिल्कुल आपको जो है एक लिक्विड पिलाया जाता है और फिर उसके ज़रिए एक्सरे करवाया जाता है, तो बैरियम एक्सरे होता है। अच्छा जी, एक सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है, राइट, ये गैस्ट्रोपेरेसिस या निज़ाम हाजमा के मसाइल रिवर्सिबल होते हैं या उसकी हमेशा दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं? तो देखिए, अगर आप शुगर्स कंट्रोल पे ले आएंगे, अगर आप अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी आपकी कि भाई ये चीज़ें हुई हैं और ये शुगर बढ़ने की वजह से हो रही हैं, तो आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। और थोड़ा अर्सा जब आप दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे, वर्जिश को आप रेगुलराइज कर लेंगे, आप शुगर अपनी कंट्रोल रखेंगे, आप मोटापे पे कंट्रोल पा लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी जो है वो मालूमात में बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडअप हुई हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो मैं कमेंट्स में इसका वेट करूंगी, और आप जब भी उसमें कमेंट करें मैं इंशाल्लाह ताला इसका रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूंगी। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे, जिन्होंने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है वो यूट्यूब के चैनल पे हमारी डायबिटीज़ से रिलेटेड तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके साथ हमारा डायबिटीज़ न्यूरोपैथी का सेशन जो है वो ओवर हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से ही इंशाल्लाह कुछ दूसरे टॉपिक्स लेकर आएँ, और आप लोगों की सजेशन हमें अवेट रहूँगी मैं आपके लिए कि आप मुझे सजेशन दें कि किस टॉपिक को आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि चीज़ों को जितना आसान करके आपको समझाया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, वो मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करूँगी। देखते रहिए वीकेंड शो विद डॉक्टर सनिया बशीर। जाते जाते एक आखिरी मैसेज, ज़ियाबतीज़ के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए और अपने डॉक्टर के साथ जुड़ जाइए। जब एक पेशेंट डॉक्टर के साथ जुड़ता है तो आधी बीमारी उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। इस आखिरी जुमले के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।